Okay, good morning to all. Today we are going to do some revision for the term 1 exam. So note down the questions. From a pack of 52 playing cards, from a pack of 52 playing cards, the probability of packing a face card is picking. The probability of picking a face card is dash. इसमें फर्स्ट है 1/3 ऑप्शन लिखो बेटा. हम लोग सॉल्यूशन लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिखवा देता हूँ 5. उसके बाद 3/13, 1/26 and option D is 4/13. सॉल्व करने वाले फटाफट सॉल्व भी कर सकते हैं, अपना आंसर फटाफट निकाल लो. वेरी गुड. सॉल्व भी साथ में करते चलिए. आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस ऑल द सॉल्यूशंस. चले आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हो गया सबका क्वेश्चन? लिखो दूसरा क्वेश्चन. हाँ हाँ, होमवर्क में नहीं, क्लास वर्क में करो, है ना. क्लास वर्क में डेट डाल के करिए. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए है tan cos थीटा, 0 एंड बी 0, tan sin थीटा, 0, tan sin थीटा. इसके ऑप्शंस लिख लो बेटा. 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स. बी है 10 यूनिट्स. सी है 20 यूनिट्स. एंड बेटा फोर्थ है 1 यूनिट. इसे भी सॉल्व करते चले. आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. जेठा प्लीज बैठ जा. फिफ्टीन यूनिट, सेकंड 10 यूनिट्स, ऑप्शन थर्ड इज 20 यूनिट्स और चौथा ऑप्शन है 1 यूनिट. हो गया बेटा, 2 प्रॉब्लम क्लियर. चले थर्ड प्रॉब्लम की तरफ. राइट डाउन द थर्ड प्रॉब्लम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k?
if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3 ऑप्शन है 4/3, बी है 2/3, सी है 1/5 और ऑप्शन डी है 5/7। चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व भी करते चलिए, ठीक है। कम टू प्रॉब्लम नंबर 4, द वैल्यू ऑफ m एंड n respectively if 108 is equal to 2 power m multiply 33 multiply 5 power n r dash. Option A is 2,0, option B is 3,1, option C is 0,1, option D is 2,2. टू कॉमा टू। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
the ratio in which x-axis the ratio in which x-axis divides the join x-axis divides the join of A 2, -3 and B 5, 6 is dash. Option A 2:1, second option है 3:4, थर्ड ऑप्शन है 4:3 और डी ऑप्शन है 1:2। सॉरी 33 नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है 3 पावर 3 होना चाहिए ना। इसको ठीक कर लेना। ये जो पहले वाला जो फोर्थ क्वेश्चन था एक बार सभी बच्चे ठीक कर लो। 108 शुड बी रिटर्न एज 108 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था 2 पावर m इंटू 3 पावर 3 2 पावर m मल्टीप्लाई 3 पावर मल्टीप्लाई 5 पावर n होगा। ठीक है, अभी फिफ्थ के ऑप्शंस लिख लो और इसको जल्दी से ट्राई करो 5 क्वेश्चंस के फटाफट सॉल्यूशन। एंड 1:2 मैं 5 मिनट दूंगा 5 क्वेश्चंस को करने के लिए। 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। फास्ट आप इसको रफ में करिए। Afterwards, we will discuss the solutions. Good.
चले अभी सॉल्यूशंस पे हो गए। दो हो गए। ओके चलो कम टू डिस्कशन। फर्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं जो हमने सॉल्यूशन में अब देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए फेस कार्ड, है ना? तुम्हें पता है फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं, 12, है ना? फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स क्या हो जाएगी? पिकिंग फेस कार्ड्स 12 अपॉन टोटल आउटकम्स है आपका 52। इसे रिड्यूस करेंगे, 3 के टेबल से कटेगा कि 4 के? 4 के टेबल से कैंसिल होगा तो 4, 3 अपॉन कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट 4 के टेबल से कट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए। सेकंड प्रॉब्लम कौन सा था? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी का पॉइंट्स दे रखे थे, हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आप डिस्टेंस निकालना है तो ए बी स्क्वायर लिखोगे, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 में क्या लिखेंगे? 0 माइनस tan cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 क्या है बेटा यहाँ पे? y2 इज tan sin थीटा, ठीक है, tan sin थीटा। tan sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस tan cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 माइनस tan cos थीटा इज माइनस tan cos थीटा, tan sin थीटा माइनस 0 को क्या लिखोगे? tan sin थीटा होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 cos स्क्वायर थीटा प्लस 100 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 100 आएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपको पता है क्या है? 1 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 हो गया 100। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स कौन सा ऑप्शन हो गया? इधर भी बी आया। थर्ड में भी बी है। हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना। टेन यूनिट्स, ऑप्शन बी। आ गया? इसलिए करेगा तो आ गया ना अभी। थर्ड प्रॉब्लम क्या था बेटा? वैल्यू ऑफ एम एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के था, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ के पे आइए। वैल्यू ऑफ के अब हमें फाइंड आउट करना है, उसमें से एक जीरोस आपको दे रखे हैं एज ए -3।
तो आपने इक्वेशन लिखी k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन अब इसका एक जीरो कितना है, जीरो माने इसका सॉल्यूशन -3 है, तो जहां पे अभी x है वहां पे आपको -3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो k माइनस वन सब्स्टिट्यूट ईयर -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k माइनस वन -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा जी 9, फिर से -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 9 इंटू के 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k क्या हो रहा है, 6k माइनस 9 प्लस 1 कितना हो रहा है, -8 इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6, 8/6 को रिड्यूस करेंगे तो 4/3। कौन सा ऑप्शन हुआ, ए। यहाँ पे ऑप्शन ए है भाई, तुम तो बी बोल रहे थे पीयूष। सर वो मैंने एक्स का स्क्वायर, पीयूष ने साइन में गड़बड़ की थी, इधर ये ऑप्शन है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो बेटा एग्जाम में गड़बड़ी मत करो साइन में, तो चांस चला जाएगा मार्क्स स्कोर करने का। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पर आइए। यहां पे दे रखा था 108 इज इक्वल टू 2 पावर m मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर n। हमें m और n की वैल्यू निकालनी थी। इसको क्या करना था, 108 को प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, इसको फैक्टराइज कर देना है। 108 को सबको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। 108 को अगर हम डिवाइड ये करते हैं तो किससे हो रहा है, जस्ट ए मिनट, स्क्रीन क्यों स्ट्रक हो गई है। पांच मिनट बाद। यहाँ पे देखो 108 में 108 को किससे डिवाइड करने को बोला, यहाँ पे 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करो, अगेन 3 से, अगेन 3 से, 3 पावर 1। अब यहाँ पे कितने हो गए 3 के पावर, यहाँ कितने हो गए 2। तो अभी क्या लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 108 को हम लिख सकते हैं 2 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पावर 3, और 5 का कोई पावर आ रहा है, 5 का पावर 0। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या हो गई, 2 पावर 2 कॉमा 0, m इज 2 एंड n इज 0। यहाँ पे ऑप्शन कौन हुआ, ए आया। ठीक है,
चले बेटा आगे। फिफ्थ प्रॉब्लम पर, the ratio in which x axis divides the join of a 2, -3 and b 5, 6 is। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। और दूसरा यही वाला था। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए क्या है मेरा 2, पॉइंट बी क्या है 5, अब यहाँ पे पूछा है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स। एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, जब एक्स एक्सिस से डिवाइड एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा तो क्या होगा यहाँ पे x, y इक्वल टू 0 होगा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू इज x, 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो इज m और यहाँ पे हो गया रेशियो n। m/n का रेशियो निकालना है। m/n का रेशियो कैसे आएगा, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेरे लिए नोन कौन सी वैल्यू है, x और 0 में 0 है, तो ये 0 जो है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, y कोऑर्डिनेट है। तो अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। हाँ हाँ, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, इज इक्वल टू m। x2 क्या था मेरा, x2 की वैल्यू, सॉरी m x2 नहीं है, सॉरी मेरी गलती हो गई, my2, उसको ठीक कर देना, my2 प्लस ny1 राइट अपॉन m प्लस n। तो my2 की वैल्यू क्या है 6, y1 क्या है -3 अपॉन m प्लस n। इस m प्लस n के साथ 0 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। ठीक है, अब माइनस 3n तुम्हारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू क्या हो गया 6m। हाँ डायरेक्ट 0, तो 3n इज इक्वल टू 6m। तो 3n इज इक्वल टू 6m हो गया, तो अभी m चाहिए, तो n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू m/n। सो क्या वैल्यू आ रही है 1/2, इसे रिड्यूस किया तो 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू m/n। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। आ गई बात समझ में, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। The midpoint of 3p, 4 and -2, 2q is 2, 6।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू। ऑप्शंस आर 5, 6, 7 and option is 8। फटाफट सॉल्व करिए इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू। हो गया सॉल्व। 5, 6, 7, 8 है। ऑप्शन आर 5, 6, 7, 8। हो गया सॉल्व यहां पे किसी का? यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। Yes, sir. Sir, P की वैल्यू 2। P की वैल्यू 2 और option D। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे करोगे? सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना ली। इस लाइन सेगमेंट के हमारे जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं? 3P, 4 और दूसरा पॉइंट है क्या है? -2, 2Q। -2, 2Q। इसका मिड पॉइंट कितना है? 2, 6। और सबसे पहले अगर x इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है मिड पॉइंट में। 2 इज इक्वल टू 3P - 2 अपॉन 2। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 2 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3P - 2। -2 को एक तरफ शिफ्ट करोगे तो 4 - 2 इक्वल टू 3P। 4 - 2 नहीं, 4 + 2। -2 राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो 4 + 2 इज 6 इज इक्वल टू 3P हो गया। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/3। P आपको 2 मिलेगा। P की वैल्यू 2 आएगी। और वैसे ही अगर Q निकालना है तो यहां पे हो जाएगा y की वैल्यू 6 है। 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2Q प्लस 4/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 2 12 इज इक्वल टू 2Q प्लस 4। 4 तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो 12 - 4 इज 8 इज इक्वल टू 2Q। Q इज इक्वल टू 8/2 क्या हो गया? Q की वैल्यू 4 आ गई। हमें क्या आंसर निकालना था? हमें आंसर निकालना था PQ। P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू, तो आंसर कितना हो गया? 8। ऑप्शन इज डी।